टुडे वी लर्न इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से रिलेटेड सारी बातें पता करेंगे, उसका नंबर नेम, एक्सपेंडेड फॉर्म, यूज़ ऑफ कॉमा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम अ नंबर। मान लीजिए हम कोई नंबर मानते हैं 476830126। ठीक है, मान लीजिए ये कोई नंबर है। अब इस नंबर को हमको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है, तो उसके लिए हमको इसके पीरियड्स और प्लेसेस का पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम लिखते हैं पीरियड्स के बारे में। पहले हम जानते हैं इसके पीरियड्स के बारे में। इस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके कोर्स में अभी रिसेंटली। पहला पार्ट कहलाता है हमारा वंस का, सेकंड कहलाता है हमारा थाउजेंड का, और थर्ड कहलाता है हमारा मिलियंस का। ठीक है, अब इन तीनों के भी 3 सब पार्ट्स होते हैं। वंस के अंदर क्या क्या आता है, वंस, टेंस एंड 100, जो आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी पढ़ चुके हैं। थाउजेंड के अंदर भी 3 आते हैं, विच इज़ 1000, 10,000 और 100,000। आपने 1000 और 10,000 तो इंडियन सिस्टम में सुना है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में ये 100,000 तक आते हैं। सिमिलरली मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ये क्या कहलाती हैं, इसके प्लेसेस। ठीक है, अब हम इसमें नंबर को अगर हम लिखें किस तरीके से लिखते हैं, तो लेट वी प्लेस द नंबर इन दिस टेबल। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 6 2 1 0 3 8 6 7 एंड 4, यानी कि 6 किसके प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर, 2 टेंस के, 1 100 के प्लेस पर, 0 1000 के, 3 10,000 के और 8 100,000 के, 6 मिलियन, 7 10 मिलियन और 4 100 मिलियंस पे। ठीक है, ये तो हमारे हो गए प्लेसेस। अब अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात अगर हम करें, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 6। ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय टेंस। 1 की 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये 100 के प्लेस पर है। 0 की प्लेस वैल्यू तो 0 ही होगी, विच इज़ 1000, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी लिख सकते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू हुई हमारी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, क्योंकि ये 10,000 के प्लेस पर है। 8 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 8 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, सो 100 के आगे 1000। 6 की प्लेस वैल्यू होगी हमारी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन। ठीक है, तो विच इज़ 1 मिलियन। अब हम बात करें 7 की प्लेस वैल्यू की, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 किसके प्लेस पर, 10 मिलियन की, तो 10, ठीक है, मिलियंस में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और 4 किसकी प्लेस वैल्यू पे होगी, 4 की प्लेस वैल्यू विच इज़ 100 मिलियन, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, प्लेस वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब हम बात करें यूज़ ऑफ कॉमा की। इसमें कॉमा कैसे यूज़ होता है, इसमें कॉमा यूज़ होता है आफ्टर एवरी पीरियड, नॉट अ प्लेस, एवरी पीरियड, या आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, और आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। ठीक है, अब कैसे, पहले हम नंबर को लिख लेते हैं, विच इज़ 4 7 6 8 3 0 1 2 एंड 6। पहला कॉमा कहाँ आएगा, हर 3 डिजिट के बाद या पीरियड के बाद। तो ये किसका पीरियड है, 1 10 100 का, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। और देखिए ये सारे कॉमास कहाँ हैं, एवरी 3 डिजिट्स के बाद, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिख लीजिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। ठीक है,
ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ कॉमा का। अब हम बात करें इसके नंबर नेम की, तो नंबर नेम में हम पहले क्या लिखेंगे, इसके प्लेसेस लिखेंगे। तो ये किसका प्लेस है, वंस का, ये टेंस का, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके पीरियड्स के पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसके पीरियड लिखेंगे। आप 476 को क्या बोलेंगे, 476। सो लिखिए 476। ये पीरियड किसका है, मिलियन का है, तो मिलियन। यहाँ पीरियड लिखते हैं, प्लेसेस नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब 830 को आप क्या बोलेंगे, 830। सो 830 किसका पीरियड है, ये 1000 का। सो 830,000। और इसको क्या बोलेंगे, 126 को 126। ओके, ये होगी इसकी क्या, नंबर नेम। अब बात करें अगर हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म की, एक्सपेंडेड फॉर्म सेम वैसे ही होता है, बस कॉमा का साइन होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाय, या 4 के आगे कितने ज़ीरो, 1 2 1 2 3, देन 1 2 3 प्लस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ फिर 7, और 7 के आगे कितने ज़ीरो आ जाएंगे आपके, 6, 1 2 3 4 5 6। कॉमा लगाना मत भूलिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगता है। देन 6, और 6 के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, 1 2 3, देन 1 2 3 प्लस 8, 1 2 1 2 3 प्लस 3 के आगे कितने कॉमा, 1 2 3 प्लस। अब ज़ीरो को 10, ज़ीरो के आगे 3 ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 टाइम ज़ीरो लिखिए, दैट इज़ सफिशिएंट। देन 1 के आगे कितनी डिजिट है, 2, तो 2 ज़ीरो प्लस 20 प्लस 6। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में इस तरीके से भी आता है इसका नंबर नेम, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है पूरे एक पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि 476 के आगे, ये तो मिलियन में आ गया, ये 1000, देन 1000 प्लस 6 830। सो 830, देन 1 2 3 प्लस, ये इंडिविजुअली होगा 100 प्लस 20 प्लस 6। तो ये दोनों ही मेथड करेक्ट है, ये पुराने के अकॉर्डिंग, और ये आजकल की कुछ बुक्स में ये वाला भी नोटेशन आता है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज नंबर इन फिगर्स। अब अगर हमको इस तरीके से कोई नंबर नेम दे दिया जाए और हमको उसको फिगर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमको पीरियड को पॉइंट आउट करना होता है। पहला पीरियड क्या होता है हमारा पास, लेफ़्ट टू राइट के लिए मिलियन। दूसरा पीरियड किसका होता है, 1000 का। 100 मत देखिए, 1000 दूंगी है, 1000, उसके बाद 100। अब आपने ये देख लिया, मिलियन फर्स्ट सबसे बड़ा पीरियड है। मिलियन के आगे है 40 कितने डिजिट का होता है, 2 डिजिट का, यानी कि ये कहाँ तक आएगा हमारा, 10 मिलियन तक। तो आप 10 मिलियन और मिलियन लिखिए। इसके बाद आप विदाउट स्किपिंग सारे नंबर्स लिखिए। मिलियन के बाद क्या होता है, 1000 का, दैट इज़ 100,000, 10,000 एंड 1000। उसके बाद 100 10s एंड 1s। ठीक है, अब वैल्यू लिखिए। मिलियन के आगे कितना है, 40, तो मिलियन के नीचे लिखिए 40। देन 255, 1000 के आगे क्या है, 255। ठीक है, सो 255 ये हो गया। अब इसके बाद कितना है, 615, सो 615। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, इसका नंबर नेम लिखते हैं। ठीक है, नंबर नेम से हम फिगर को लिखते हैं, और एज यूजुअल कॉमा हमको कहाँ देना होता है, 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं कुछ नीचे नंबर्स दे रही हूँ जिसको कॉमा के साथ नंबर नेम
उसका लिखकर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखकर मुझे सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।